2019 में पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। इस प्लान में एक नया पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के रेसिडेंस के साथ 10 नए बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाया जाएगा टू अकोमोडेट ऑल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। हेलो, आपका स्वागत है लाल क्लासेस में। मेरा नाम है तरुण। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन्स पर है। और आज हम आसान शब्दों में समझने वाले हैं क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा कंडक्ट किए जा रहे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लुटियंस दिल्ली के 86 एकड़ एरिया का चेहरा बदलना है, जो भारत की फेमस इमारतों जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को दिखाता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कीमत कितनी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत 20,000 करोड़ रुपये है, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ नए पार्लियामेंट हाउस को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट 64,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली है, जो मौजूदा पार्लियामेंट से लगभग 17,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। नई पार्लियामेंट में लगभग 888 लोकसभा मेंबर्स आ सकते हैं, जो कि फ़िलहाल पार्लियामेंट की कैपेसिटी से 336 ज़्यादा हैं। इसके साथ ही ये राज्यसभा के 384 मेंबर्स को भी अकोमोडेट कर सकता है, जो कि मौजूदा कैपेसिटी से 139 ज़्यादा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो ट्रायंगल शेप की होगी वो 2022 तक तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्यों नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट 93 साल पुरानी है, जिसने पिछले कई सालों में काफ़ी सारी रेनोवेशंस को फेस किया, एंड ड्यू टू विच देयर आर स्ट्रक्चरल एंड सेफ्टी कंसर्न्स। और इस वजह से ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि एक नई पार्लियामेंट का निर्माण किया जाए। इसके साथ कुछ और चीज़ें भी बताई गई, ड्यू टू विच न्यू स्ट्रक्चर इज़ नीडेड। फर्स्ट, मौजूदा बिल्डिंग को आग के नियमों के अनुसार नहीं बनाया गया है। दूसरा, अभी के पार्लियामेंट हाउस में जगह की काफ़ी कमी है। तीसरा, इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट में 2 नए फ्लोर्स बनाए गए, जिनकी वजह से 2 सदनों के चेंबर में आने वाली नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए। चौथा, सीटिंग हॉल में बैठने की बेहद कम जगह है और केवल पहली 2 बेंच में ही पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए डेस्क की जगह दी गई है। पांचवा, कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत पुरानी है। चलिए अब जानते हैं कौन हैं इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के डिज़ाइनर्स और कंस्ट्रक्टर्स। सितंबर में टाटा प्रोजेक्ट्स ने नई पार्लियामेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 861 करोड़ 90 लाख की बोली जीत ली। टाटा प्रोजेक्ट्स ने L&T की करीबन 865 करोड़ की बोली को पीछे छोड़ दिया और अक्टूबर 2019 में सरकार द्वारा डिज़ाइनर्स को भी फाइनल कर लिया गया। अहमदाबाद बेस्ड आर्किटेक्चर कंपनी HCP डिज़ाइन को बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाने के लिए चुना गया। अब आइए देखते हैं क्या ऑब्जेक्शंस फेस किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2019 में प्रोजेक्ट बनाने के लिए 20,000 करोड़ एलोकेट किए। ये ठीक उस समय हुआ जब कोविड-19 पैंडमिक ने धीरे धीरे पूरे भारत में फैलना शुरू कर दिया था। अपोजिशन ने सरकार को इस प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए कहा और इसमें लगाए जाने वाले फंड्स को कोरोना वायरस क्राइसिस से लड़ने के लिए इस्तेमाल करने को कहा। उसी वक्त कई सारे कंजर्वेशनिस्ट ने कहा कि इन रेनोवेशंस की वजह से भारत के इतिहास कहलाई जाने वाली इन बिल्डिंग्स के साथ छेड़छाड़ होगी, जिसे एडविन लुटियंस ने 1927 में डिज़ाइन किया था। अब बात करते हैं उन बिल्डिंग्स की जो इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के दौरान तबाह कर दी जाएगी। इनमें कई पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल स्टेट फॉर आर्ट्स, शास्त्री भवन, कृषि भवन, विज्ञान भवन, वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंट, नेशनल म्यूजियम, जवाहर भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन और रक्षा भवन।
कुल 4,58,820 स्क्वायर मीटर की ज़मीन को डेमोलिश किया जाएगा। आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ आसान शब्दों में समझ आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और लोगों की मदद करें।